2020 में 27 लाख, 2021 में 45 लाख, 2022 में 65 लाख और 2023 में ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि एप्पल अपने 90 लाख आईफोन्स बेच देगा। जिनको ये लगता है कि हमारे इंडियन मार्केट में जितना माल महंगा होगा उतना ही कम बिकेगा, तो मेरे दोस्त ये वाली थ्योरी तो एप्पल ने यहाँ पर बिल्कुल गलत प्रूव कर दी है। क्योंकि 2022 के लास्ट क्वार्टर में एप्पल ने अपने आईफोन 13 को बेस्ट सेलिंग फोन बना दिया था और उसका दाम 60,000 रुपये, जो लॉजिकली हमारे यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में 10 से 20 हज़ार रुपये वाले फ़ोन ज़्यादा बिकने चाहिए और जो लिस्ट के हिसाब से सेकंड और उससे नीचे कुछ ऐसा हो भी रहा है। लेकिन सवाल वही कि बेस्ट सेलिंग फ़ोन 60,000 रुपये का कैसे? तो मेरे दोस्त आपको यह लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो यहाँ पर आप गलत हो। ये कहानी शुरू होती है 2016 में, क्योंकि 2014-15 में एप्पल वही अपने 10 से 15 लाख आईफोन ही बेच पा रहा था और कम बिक पाने की वजह से कम ही लोगों के पास आईफोन्स होते थे और कम होने की वजह से दिखते भी कम थे। और जब हम जैसे लोगों को, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को जब एप्पल के फ़ोन्स दिखते थे तो ही मन करता था कि यार हमारे पास भी एक आईफोन हो। लेकिन 2016 में आई जियो, जिसने फ्री डाटा देकर हमारे सपनों को रोज स्क्रीनों पर दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमें रोज लगने लगा कि यार आईफोन तो हमारे पास होना चाहिए। और मेरे जैसे बंदों के रिजल्ट देखो, जो आईफोन 2015 में 17 लाख बिका था वही आईफोन 2016 में 25 लाख हो गया और 2017 में 32 लाख। और यहाँ पर आने लगा एप्पल को मजा। और 2018 में एप्पल ने लॉन्च किया अपना आईफोन एक्सएस 1 लाख रुपए का, जहाँ और ये वो टाइम था जब इंडियन यूट्यूबर्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, टेक यूट्यूबर्स। और उन्होंने समझाया कि जितने में आप एप्पल का एक फ़ोन ले पाओगे उतने में आप कोई भी एंड्रॉयड के 5 फ़ोन ले सकते हो। और ये बात हमारे इंडियन कंज्यूमर को समझ भी आई। तो वही 2018 में 2017 के मुकाबले उन एप्पल की सेल आधी हो गई। इसका मतलब ये नहीं था कि फ़ोन बिकने बंद हो गए, फ़ोन तो दुगनी तेजी से बिक रहे थे, लेकिन सिर्फ एप्पल नहीं बिक पा रहा था। यहाँ पर टिम कुक भैया को हो गई टेंशन कि ऐसे तो हम इंडियन मार्केट में अपना आईफोन्स नहीं बेच पाएंगे। फिर उन्होंने एशियन कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए आईफोन्स के 2 टुकड़े कर दिए, एक प्रो आईफोन, एक नॉन प्रो आईफोन। जहां पहले बंदे को यह सोचना पड़ता था कि एक आईफोन लिया जाए या एक एंड्रॉयड फोन, वहीं अब यह सोचना पड़ रहा है कि एक प्रो आईफोन लिया जाए या एक नॉन प्रो आईफोन। और यह है एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी सक्सेसफुल हुई, ये इसके तो आपके नंबर, सेल्स के नंबर चीख कर बता रहे हैं। अब ये सेल्स के नंबर बातों से तो अचीव किए नहीं जा सकते। आपको एक सेब के टुकड़े को खरीदने के लिए टेक्निकली पैसे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और वो देखा जाए तो हम हो भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि हम थोड़े से पैसे वाले बन भी रहे हैं। और जब बंदे के पास एकदम से बहुत सारा पैसा आता है तो बंदे का दिमाग खराब तो देखो हो ही जाता है। मेनली एप्पल के बिकने के 2 रीजन है, एक है पॉपुलेशन और दूसरा है एक नई कंपनियों का इंडिया में इस्टेब्लिश्ड होना और नए एक स्टार्टअप कल्चर को ग्रोथ मिलना। पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। जहां और कंट्रीज की पॉपुलेशन थोड़ी सी बुढ़ापे की ओर जा रही है, हमारी वहीं इंडिया की पॉपुलेशन मेजोरिटी भी 35 साल के अंदर ही है, और जिसकी वजह से एप्पल की सेल्स ज़्यादा होती है। और दूसरा रीज़न है नए बिजनेस का इंडिया में आना, बाहरी कंपनियों का और नए स्टार्टअप्स का ग्रो होना, जहाँ की इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है कि नौकरी का, लेकिन जहाँ नौकरी लग जाती है उधर सैलरी भी ज़्यादा होती है। और वही ज़्यादा पैसे आने की वजह से दिमाग खराब जरूर हो जाता है बंदे का, और दिमाग खराब होने की वजह से वही एक्सपेंसिव सामान पे ज़्यादा खर्च किया जाता है। जहाँ पहले बंदे सोचा करते थे कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लिया जाए और एक जो मतलब ठीक ठाक चल जाए, अब वही ये सोचा जाता है कि कैसे पैसे ज़्यादा उड़ाए जाए और एक ब्रांडेड चीज़ सामान खरीदी जाए, चाहे वो कितने की भी हो। और ब्रांड की जहाँ बात आ जाए, एप्पल से तगड़ी ब्रांड वैल्यू तो किसी कंपनी की भी नहीं है। आपने कुछ ऐसे बंदों के पास भी आईफोन देखे होंगे जिनके पास कोई मेनली स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास आईफोन है। यहाँ मेनली 2 रीज़न है ऐसे बंदों को आईफोन दिलाने के लिए। पहला है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल्स, और दूसरा नो कॉस्ट EMI। जहाँ सेल्स का मतलब ये होता है कि हमें कुछ पैसे बचाने चाहिए, वहीं हम सेल्स की वजह से पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारा आता है नो कॉस्ट EMI का फंडा, जहाँ हमें नो कॉस्ट EMI की ज़रूरत है, जहाँ फ़ायदा उठाना चाहिए, उसकी जगह हम एक पैसे उड़ाने वाले एटीट्यूड की वजह से ऐसी चीज़ों पर पैसे उड़ा रहे हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर हमारे साथ देती है पैसे उड़ाने में नो कॉस्ट EMI, जिनकी वजह से हम भरपूर पैसे उड़ा रहे हैं। हमारे यूथ बेवजह की यूजलेस प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं,
जिन्होंने अपने आईफोन्स को ईएमआई पे लिया है, तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा मेरी बातों का, लेकिन आपको लगना भी चाहिए। जहां आपको रियलाइज नहीं होगा कि यार मैंने मतलब ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिसको मेरे को जरूरत नहीं है, तो पैसे वेस्ट ही मानो उसको, क्योंकि आपका काम 15-20 हजार रुपए वाले फोन से भी चल जाता। अगर आप कोई क्रिएटर हो या कुछ और अलग काम करते हो तो आपने ठीक लिया है, लेकिन आपको एक वैसे ही मेनली जो सिंपल बंदे होते हैं जिनको ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो भी आईफोन्स ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं होता उनका लेने का। और ये कहानी सुनाने का मेनली मेरा रीजन है कि ये बताना कि एप्पल ने अपने आप को एक एस्पिरेशनल ब्रांड बना लिया है। मतलब लोग आईफोन लेने के सपने देखते हैं, और आप सोचो जिस कंपनी के फोन्स को लेने के लिए आप हमारा यूथ सपने देख रहा, उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या होगी। आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया और फ्यूचर में आपको उसको अपग्रेड करना है, तो आपकी मर्जी होगी कि आप उसी कंपनी का कोई अपग्रेडेड प्रोडक्ट लेंगे या कोई और कंपनी का। लेकिन यहाँ पर एप्पल के साथ ये बातें बिल्कुल गलत साबित हो रही हैं। लोगों को लगता है कि एप्पल के सिर्फ एक टाइप के प्रोडक्ट बायर होते हैं, जो जिन्हें कहते हैं हम आईसीप्स, जो या एप्पल के फैंस होते हैं। लेकिन मेरी नजरों में एक दूसरे टाइप के भी यूजर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आई ट्रैप्स, जो आईफोन्स ले तो लेते हैं मजे मजे में, लेकिन उन्हें फिर वापस एंड्रॉइड पर शिफ्ट होने में बहुत परेशानियां होती हैं, और वो नहीं कर पाते उन परेशानियों को सहन, इसलिए वो एप्पल का ही प्रोडक्ट उन्हें मजबूरी में लेना पड़ता है। जो आईफोन आपका मैकबुक या एयरपोर्ट के साथ फंक्शनैलिटी ला के दे रहा है, वो कभी भी एंड्रॉइड के साथ नहीं ला के दे सकता। इसीलिए एप्पल अपने आईफोन्स को ऐसे बिल्ड करता है उनके इकोसिस्टम का, कि आप इकोसिस्टम में फंस कर रह जाए। जहां आप एक एंड्रॉइड में आप ये सुविधा उपलब्ध होती है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी फोन ले सकते हो। iOS के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बार iOS ले लिया और उसके इकोसिस्टम में आप बंध गए, तो उससे निकलना नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि आप जैसे अदर प्रोडक्ट्स एप्पल के खरीदोगे तो उसका जो इकोसिस्टम बिल्ड होगा आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे एंड्रॉइड के साथ। इसलिए आपको एप्पल ही लेना पड़ेगा, और ये एप्पल की एक मास्टर स्ट्रेटजी है जो बहुत तगड़ी काम करती है। क्योंकि एक बार किसी बंदे ने आईफोन ले लिया और उसके इकोसिस्टम में आ गया, तो भाई साहब उसको मतलब उससे बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है। और ये है एप्पल की एक स्ट्रेटजी है, जो कि आपने अगली बार एप्पल ही खरीदना पड़ेगा। और एप्पल बिकने का एक और रीजन है, वो है इसके प्रेजेंटेशन। जहां आप अदर कंपनियों के फोन्स देखोगे लॉन्च होते हैं, कि जहां सैमसंग अपने बता रहा है फोन्स को कि हमारे कैमरे में यह है क्वालिटी है कि एक मतलब 9 पिक्सल्स को 1 पिक्सल कर देगा, लाइट्स आएगी, फिर एक फोटो क्रिएट होगी। जहां ये बंदे को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है, और ये कुछ जहां जैसे बताने का तरीका होता है वो कुछ कॉम्प्लेक्स है भी। और वही एप्पल बताता है कि आप इस तरह से फोटो लो तो ये अच्छी आएगी, ऐसे फोटो लोगे तो अच्छी आएगी। और जहां बंदे को मेनली अपने दिमाग में एकदम सही चीज फिट हो जाए ना, जितनी सिंपल चीजें हमारे माइंड को फिट होती है वही आगे चलकर याद रहती है। और हम कोई फोन खरीदने जाएंगे और जो बात हमें याद है तो हम उसी फोन को ज्यादा लेना पसंद करेंगे। और ये फोन की बात नहीं है, हमारे माइंड में जो चीज फिट हो गई ना उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं कि हाँ मेरे को इसका पता है कि ये कर सकता है, तो हम उसको जरूर लेना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।